हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाईआईटी एंड थिंकिंग। दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन है एट उसके केमिकल काइनेटिक्स के, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिया और सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा और आपको टू दी पॉइंट चीज़ें कम समय में मैक्सिमम चीज़ें हम रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। और ये अपना तरीका हमने नया निकाला है कि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। डेफिनेटली हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से सॉल्व करना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। इसमें बोला है द केमिकल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है जो मल्टी स्टेप में हो रहा है, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है, कभी भी ये वाला क्वेश्चन, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो स्लोएस्ट स्टेप हो उसके अकॉर्डिंग आप रेट लिख लो। स्लोएस्ट स्टेप क्या है भाई, दिख रहा है आपको ये वाला, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप से हमने अगर रेट लिखा तो आपको पता ही है, यहाँ पे के भी लिख लो, है ना। K3 गिवन है वो, आई होप आपको दिख रहा है क्लियरली, K3 और ऑक्सीजन, और आपके पास क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या है, मेन रिएक्शन में O3 है, मेन रिएक्शन में O3 है, और लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, O आ रहा है एक्स्ट्रा। तो एक काम कर सकते हैं, O आपके पास क्या है, इसको हटाना है तो ये इंटरमीडिएट का काम करेगा, है ना। मतलब O आपके पास क्या हो गया, इंटरमीडिएट। तो O आपके पास इंटरमीडिएट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, O आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है ना। मेन रिएक्शन में तो रिएक्टेंट में केवल O3 है, तो O एक्स्ट्रा रहा है, इंटरमीडिएट है। अब इसको हटाने के लिए आप जो भी आपके पास इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन ये है, उसको लिख लो, उसका रेट लिख लो। तो उसका अगर आप K लिखोगे, है ना, KC लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K फॉरवर्ड माइनस K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। K फॉरवर्ड क्या है, K1, K बैकवर्ड क्या है, K2 है, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इक्विलिब्रियम में भाई, डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो O3 की वैल्यू निकाल सकते हो। O3 अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, K1 K2, है ना। सॉल्व कर लिया हमने आगे, K1 K2, और अपने पास हम O3 क्यों निकाल रहे, O निकालना है ना भाई, क्योंकि अपने पास O निकालना है ना भाई, क्योंकि इंटरमीडिएट तो है ना, तो O हम निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, O3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, और आपके पास यहाँ पे जो हो जाएगा डिवाइड बाई O2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वो आ गया। अब एक काम कर सकते हो आप, O की वैल्यू आप पुट कर दो, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो O की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो, हम चलते हैं पुट करने इक्वेशन, हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो पुट O इन इक्वेशन 1, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। ये वाले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स स्लो स्टेप से रेट लिखना है, उसके बाद इंटरमीडिएट निकाल के पुट कर देना है इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन से। तो आपके पास R आ जाएगा K3 और क्या है, K1 अपॉन K2, और आपके पास O की जगह हमने पुट कर दिया ये O3 डिवाइड बाई O2, है ना, और आपके पास O3 एक पहले से था। तो यहाँ से आपके पास जो निकल के आ जाएगा, रेट लॉ K3 K1 अपॉन K2, और आपके पास O3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 O3 आ गया, डिवाइड बाई O2 आ गया। तो यही आपके पास आ गया, रेट लॉ आ गया। आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर आपसे पूछता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब ये ऊपर जाता, ये ऑक्सीजन ऊपर जाता, तो ये क्या हो जाता, ऊपर ये 2 था ही, और ये ऊपर जाता तो -1 हो जाता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता, 1 आ जाता है। लेकिन आपसे यही पूछा था तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझ लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सिंपल क्वेश्चन, जब भी कभी आपको दो टेम्परेचर गिवन हो और एक्टिवेशन एनर्जी पूछे, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R, और यहाँ पे क्या होता है 1/T1 माइनस 1/T2 होता है।
ठीक है, 2 टेम्परेचर गिवन है, सारा डाटा गिवन है, वैल्यू पुट कर लो। और जो आपके पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी गिवन है ना, देखो कि रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, टेम्परेचर K1 वैल्यू आपको गिवन है 0.03, जब आपके पास टेम्परेचर कितना था 200 केल्विन। K2 आपको गिवन है, वहाँ पे सवाल में पढ़ो 0.05, जब आपके पास T2 कितना है 300 केल्विन, वैल्यू पुट कर लो। लॉग K2 अपॉन K1, K2 आपके पास 0.05 और यहाँ पे 0.03 हो जाएगा, इज इक्वल टू E आपसे पूछा ही था 2.303, R की वैल्यू आप 8.3 रख लो, जूल में हो जाएगा, है ना, ये जूल 8.314। और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो आपके पास 1/200 हो जाएगा और यहाँ पे 1/300 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं भाई सॉल्व। आइए देखिए हमने सॉल्व किया इसको, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड देखो, तो अपने पास यहाँ पे log 5, उसको आप सॉरी हाँ देखो, हाँ log 5/3 लिख सकते हैं, और आपके पास ये तो था ही बाई 2.303 और मल्टीप्लाइड बाई 8.314, और यहाँ पे हम LCM ले लेते, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल कर लेते हैं आपको, ये क्या होगा कैंसिल, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखने में आसानी होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, 200 और 300 LCM ले लिया, तो आपके पास 300 माइनस 200 आ गया। log 5 की सब की वैल्यू आपको गिवन है, log 5 log a माइनस बी हो जाएगा, log a अपॉन बी क्या होता है, log a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log a माइनस log b हो जाता है। तो यही आप लिख सकते हो log 5 माइनस log 3 हो जाएगा, और ये पाई 2.3 लिखते हैं, 8 अप्रॉक्स ले लेते हैं 8.3, है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो ये 100 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो आपके पास 600 नहीं 00 हो जाएगा ना, तो आपके पास 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1/600 हो गया, और ये वैल्यू आप पुट कर लो, log 5 0.70 माइनस 0.48, ये आपके पास ये अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू 1/600 है। बाकी ये वैल्यू सॉल्व कर लो, 25-20 जूल के आसपास आ जाएगा। एक बार अप्रॉक्स नियरेस्ट इंटीजर बताना था, तो आप एक बार देख लेना, है ना, इसको सॉल्व करके आप चेक कर लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, यही आएगा कि नहीं, 25-10 के आसपास है आंसर। चलिए आगे देखो, 25-20, चलो आगे देखते हैं। द एबो रिएक्शन इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इतना, ठीक है, कलर चेंज करके इसको भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि PDF भी आपको मिलेगा, है ना, तो PDF आपको मिलेगा, आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, सब फ्री में PDF मिल जाएगा। देखो द एबो रिएक्शन इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर, द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन कितना गिवन है भाई 50 मिनट। देखो रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है सबसे पहली चीज़, और ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2 के होता है। अभी आपको गिवन है 50, टी हाफ आपको गिवन है 50, और ए नॉट हम मान लेते हैं इनिशियल, एज्यूम कर लेते हैं ए नॉट कितना था 100% था, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, या आप इसी को लिख सकते हो 1, कैसे 100% को क्या लिख सकते हो 100 डिवाइड बाई 100, तो इसको आप 1 मान सकते हो, है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 1/2K, तो यहाँ पे आपके पास अगर K निकालोगे तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 हो गया, ठीक है। अब ये बोला है कि द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स, तो मतलब आपको टाइम बताना है ना, टाइम बताना है जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो A नॉट था, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 4th हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है, और चाहे तो आप इसको लिख सकते हो A नॉट कितना था 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। ये तो इस टाइम पे आपको बताना है ना, आप वो टाइम बताओ जब आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/4 हो जा रहा है ना, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो देखो आपके पास ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, A इक्वल टू
ए नॉट माइनस के टी होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होता है। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है। अब ध्यान देना, जैसे ही आपने ये लिखा तो देखो ए आपके पास कितना है 1/4 है, और आपके पास ए नॉट इनिशियली 1 था, के आपने निकाल लिया 1/100 निकाल लिया, और इंटू टी आपसे पूछा था। तो एक काम कर लो 1/100 हम इधर ले आते हैं इसको, और आपके पास 1 माइनस 1/4 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें आप इसको लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, t इज इक्वल टू अभी तो हम कहेंगे इसको ऐसे ही रहने दो, t इंटू 1/100 ही रहने दो, और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 4, और यहाँ पे 4 माइनस 1, तो t इंटू 1/100 ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3/4। तो 4 1 जा 4, 4 25 100, तो t इज इक्वल टू 25 इंटू 3, आपके पास टाइम आ गया 75 मिनट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको आपको बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है और अप्रोच करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप हमेशा याद रख लेना, एक ही अप्रोच है। अप्रोच क्या है, आपके पास जो भी रिएक्शन गिवन है सारे गैसेस स्टेट के रिएक्शन है, आप लिख लो ए से 2B बन रहा है, और क्या बन रहा है C बन रहा है। ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका थिकनेस कम कर लेते हैं। अब देखो जब आपके पास टाइम ज़ीरो था, तो इनिशियल प्रेशर के टर्म्स में बताना, तो आप कंसंट्रेशन नहीं, तो इनिशियल प्रेशर आप P नॉट मान लो, और ये आपके पास प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। टाइम T जब होता है हमेशा, तो आपके पास कुछ मान लेते हैं प्रेशर घट गया होगा, P नॉट माइनस एक्स हो गया, और जितना घटा वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, ये 2x हो जाएगा, और ये आपके पास x हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ से अगर हम P टोटल निकाल लें, यहाँ से अगर हम P निकाल लेते हैं, देख यहाँ से अगर हम P निकाल लेते हैं, जो कि P टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए तो P बराबर आपके पास जो निकल के आ जाएगा P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो ये कैंसिल, तो आपके पास कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट प्लस 2x, तो यहाँ से x बराबर हमारे पास निकल के आएगा P माइनस P नॉट इज बाई 2 आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू है, इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ गई, एक सेकेंड कलर, हाँ अब आपको क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए। द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन A इज P गिवन है, एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मतलब टाइम ये बोल रहा है इनफाइनाइट हो जाए, तो भाई इनफाइनाइट टाइम जब होता है तो आपके पास तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो ए आपके पास ज़ीरो हो जाएगा टी इनफाइनाइट पे। अगर ए ज़ीरो हो गया, समझ आ रहा है आपके, तो आपके पास बनेगा क्या, मतलब पूरा पी नॉट कन्वर्ट हो गया, मीन्स मतलब टी इनफाइनाइट पे मीन्स लिख लेना पी नॉट इंटायरली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सीधी बात है ना, पी नॉट पूरा प्रोडक्ट में बदल गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2P नॉट, और आपके पास यहाँ पर भी क्या बना P नॉट। तो यहाँ से एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, ये आपके पास ये वाला ये स्टेप था, है ना, ये वाला स्टेप से आया था, अलग अलग लिखना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टी इनफाइनाइट वाला अगर हम क्या लिखते हैं पी इनफाइनाइट लिखेंगे तो हमारे पास 2P प्लस P नॉट, टोटल इनफाइनाइट पे हमारे पास P टोटल लिखना है, तो हमने लिख लिया भाई P इनफाइनाइट इज इक्वल टू 3P नॉट, और आपके पास जो P इनफाइनाइट P नॉट अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो P नॉट आपके पास कितना आ गया, P इनफाइनाइट बाई 3, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपको आगे क्या करना था, आगे हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा है कि K इक्वल टू क्या होता है 1/T। ठीक है, ln के टर्म्स में लिख रहे हैं, क्योंकि ln के टर्म्स में ln P नॉट ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना था, और आपके पास क्या हो जाएगा PA एट ए टाइम T, है ना, मतलब प्रेशर के टर्म्स में लिखना है यहाँ पे, एट ए टाइम T प्रेशर कितना था।
तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहीं पे हम पहले लिखते हैं 1/t ln इनिशियल पी नॉट ए, आपके पास पी नॉट ए ही था, पी नॉट ए तो पी नॉट माना था हमने, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे देख लो पी नॉट यहाँ लिख लो, और आपके पास पी एट ए टाइम टी, ये वाला प्रेशर देखना है। एट ए टाइम टी कितना हो गया था, पी नॉट माइनस एक्स हो गया था। अब वैल्यू पुट करना है केवल आपको 1/t, और यहाँ पे ln पी नॉट, और पी नॉट एक्स की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, पी माइनस पी नॉट बाई 2 निकाल लिया, यही तो निकाल लिया। और यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू भी आपने लिख लिया क्या, पी इनफाइनाइट बाई 3, तो हो गया सिंपल। आपके पास के की वैल्यू आ जाएगा 1/t, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/t आ जाएगा, और आपके पास ln 2p इनफाइनाइट अपॉन 3, एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना, बाकी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार मैच करा लेना तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस ऐसे करने हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, सोन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। आइए देखते हैं आपको क्या गिवन है, रिएक्शन क्या गिवन, ए से एन बी गिवन है, ए से एन बी गिवन है। अब एक चीज़ थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओ, यहाँ से देखो कुछ ना कुछ आपके पास ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है और ये रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है, तो मतलब हमारे पास रिएक्शन कुछ समय बीत गया है। मतलब रिएक्शन ये क्या हो रहा है, कुछ समय बीत गया भाई, ऐसा नहीं है कि इस बिल्कुल रिएक्टेंट ही है पूरा स्टार्टिंग में, मतलब रिएक्शन कुछ समय बीत गया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आपके पास जब टाइम 0 था, समझ पा रहे हैं, जब टाइम 0 था तो आपके पास ए कितना था, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन, और ये 0 था। और जब टाइम आपके पास कितना था, टी था, तो आपके पास हम मान लेते हैं ए नॉट कुछ खर्च हो गया एक्स, तो यहाँ पे बनेगा कितना, एक्स बना, एन एक्स बना, जितना स्टोइकियोमेट्री होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक काम क्या कर लेंगे, ध्यान दो। अब एट ए इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, ए और बी दोनों बराबर है ना भाई, यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ कर रहे हैं, एट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एट इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, सेक्शन पॉइंट आप देखोगे तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास ए है वो इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के। तो आपके पास एट ए टाइम टी, ये एट ए टाइम टी हो रहा है, एट ए टाइम टी कुछ समय बाद हो रहा है ना, तो मतलब आप यहाँ पे देख लो ए कितना है, ए नॉट माइनस एक्स, और बी कितना है आपके पास, एन एक्स है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स, और यहाँ से आपके पास हम लिख लेंगे अच्छे से, ए नॉट इज इक्वल टू एक्स कॉमन, तो एन प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन एन प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब पूछा था बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे एन एक्स दिख रहा है, देखो एन एक्स दिख रहा है, तो आपके पास एन है और एक्स आपने कितना निकाल लिया, ए नॉट एन प्लस 1, तो ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आ गया। ऑप्शन को इमेज कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये फिर से वही वाला ऑर्डर वाला रिएक्शन है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे, रेट लिख लो, रेट कैसे लिखना है, स्लोएस्ट स्टेप से, स्लोएस्ट स्टेप K2 और क्या है A, और आपको C लिख लेना है। स्लोएस्ट स्टेप ये रेट लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1। मेन रिएक्शन आपके पास ये है, A मतलब A है, इसमें इंटरमीडिएट क्या है, C इंटरमीडिएट है। जो मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट में नहीं होता वही इंटरमीडिएट है, तो ये आपके पास इंटरमीडिएट है ना, मतलब इसको हटाना है। तो फिर आप ये क्या करो, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है उसको लिख लो, तो आप क्या लिखोगे, K1 है ना, K1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। वैसे वहाँ पे K फॉरवर्ड बैकवर्ड देना चाहिए था, है ना, K1 गिवन था, तो आप चाहे तो मान लो वहाँ पे कुछ, पर कोई बात नहीं। तो C बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, K1 A आ जाएगा, है ना, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गया। अब पुट कर लो, पुट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया R इक्वल टू K2 और ये A हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 A हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा आर K1 K2 और आपके पास क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा आपको लॉन्ग कट मेथड ही नहीं सॉल्व करना है, सिंपल मेथड मैं बताऊँगा, उसी से 1 सेकेंड में आ जाएगा। कैसे? कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, मैंने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी आप ट्रिक वाली वीडियो भी देख लेना, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर T 99.9% पूछता है तो हमेशा 10 इंटू टी हाफ कर देना। T 75% पूछता है तो क्या हो जाता है 2 इंटू टी हाफ कर देना। आपसे पूछा क्या है? T 75%, तो आपका T 75% बराबर 2 इंटू टी हाफ। टी हाफ आपको गिवन था 30 मिनट, आपके पास कितना आ जाएगा 60 मिनट। आंसर आ गया भाई तुरंत, है ना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, तुरंत सॉल्व कर लो, लॉन्ग कट मेथड से नहीं जाना। ये वाला क्वेश्चन देख लो अब। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है तो इससे कन्फर्म हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बोला है 50% ऑफ ए इज़ डिकम्पोज इन 120 मिनट। तो मतलब देखो पता है 50% ऑफ ए इज़ डिकम्पोज इन 120 मिनट। तो मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना था? ए नॉट आपके पास था कितना? 100%। तो ए कितना हो जाएगा? 100 माइनस 50, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। तो और टाइम भी आपको पता है कितने में भाई हो रहा है? 120 मिनट में हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता है टी बराबर क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई क्या होता है? के, और यहाँ पे लॉग होता है 2.3, तो लॉग ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ गया 120 और एक 2.303 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? के लॉग आपके पास कितना था? इनिशियल 100, बाद में कितना? 50। तो आपके पास यहाँ पे के निकाल लोगे तो आपके पास 2.303 अपॉन 120, और ये आपके पास कितना आ गया? log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू आपके पास 0.3010 होती है ना। एक तो आपके पास ऐसे आ गया, और चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, और करके मैं लिख देता हूँ। टी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? डायरेक्ट आपको पता है। और टी हाफ क्या होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर का? 0.693 अपॉन कितना होता है? के होता है। तो टी हाफ आपको पता था 0.693, टी हाफ कितना था आपके पास? 120 था। तो यहाँ से आपके पास 5.77 इंटू 10⁻³ मिनट आ गया। आपके पास कितना आ गया? ये के की वैल्यू आ गई, मिनट इनवर्स आ जाएगा। अब देखो आपको दूसरी कंडीशन जो थी उसको लिख लेते हैं। देखो दूसरी कंडीशन थी 90% के लिए निकालना था, है ना। तो ए नॉट आपके पास कितना हो जाएगा? कोई भी चीज़ 100, और ए आपके पास कितना हो जाएगा? 90% के लिए ए 90 इक्वल टू बचेगा कितना? 10। तो फिर से आपके पास क्या? टी बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के, और आपके पास लॉग 100 ए नॉट अपॉन कितना? 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2.303, के की वैल्यू आपने निकाल लिया 5.77 इंटू 10⁻³ ये आपके पास लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 399 मिनट आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आप निकाल सकते थे। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना। अगर कभी एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछता है, गिवन क्या था? के इक्वल टू K1 K2 अपॉन K3। तो याद रख लो, अगर K1 इंटू में है कोई चीज़ तो उसको आप कैसे लिख लो? जो लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होती वैसे लिख लिया करो, A1 A2। ये ट्रिक है आपके पास, ठीक है। अगर मान लो K1 अपॉन K2 लिखा है तो उसको क्या लिख लेना है? EA1 माइनस EA2। ये आपके पास ट्रिक है, ठीक है। अब ऐसे सॉल्व कर लो। ये आपके पास क्या लिखा है? के, तो ये के हो गया। K1 K2 तो आपके पास EA1 प्लस EA2 हो जाएगा, माइनस EA3 हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? EA1 कितना है? 40 प्लस 50 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा? 30 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। कितना ईजी था। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 10 क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको गिवन है 10
क्यूब अपॉन टी। तो देखो यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, एल एन के हिंट मिलना है, एल एन के वर्सेस 10 क्यूब अपॉन टी, आपको ये ग्राफ बनाना है। तो हार्मोनियस इक्वेशन पढ़ा है, के बराबर क्या होता है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। तो दोनों साइड एल ले लो, तो एल एन ले लोगे तो एल एन के, और यहाँ पे एल एन ए हो जाएगा और माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। एल एन ले लोगे तो सॉल्व कर लोगे तो यही आ जाएगा ना, एल एन के एल एन ए दोनों साइड, तो एल एन ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे किया मैंने, लिख देता हूँ। तो आपके पास एल एन ए इंटू ई टू द पावर क्या था, माइनस ई ए अपॉन आर टी था। तो लॉग ए इंटू बी क्या हो, एल एन ए इंटू बी, तो एल एन ए प्लस एल एन बी, मतलब क्या लिख लिया, एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो गया। अब यहाँ पे एल एन ए और आपके पास क्या हो जाएगा, ये पावर में था तो बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस आर टी, और एल एन ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 10 टू द पावर क्यूब करना है। ध्यान से देखना, ये आपको करना क्या, ये वाला ग्राफ आपको खींचना है, ये वाला। तब ये कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये आपके पास आ गया एल एन के। एक काम करते हैं ना, इसमें एल एन के और हमने एल एन ए और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर टी। देखो 10 टू द पावर क्यूब इंटू 10 टू द पावर क्यूब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आपके पास। अब इसको आप कंपेयर कर लो y बराबर एम एक्स से। तो y बराबर एम एक्स, ध्यान दें, y बराबर एम एक्स प्लस सी से आपको कंपेयर करना है। तो आपके पास एम एक्स और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर एम एक्स सी से आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे एम एक्स प्लस सी, ये आर्मोनियस इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप निकल के आ रहा है, स्लोप वो कितना आ रहा है, m बराबर अगर आप निकाल लोगे इस इक्वेशन 1 से, स्लोप आपके पास ई ए बाई आर, और t तो आपके पास वेरिएबल है, और यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर क्यूब आ रहा है ना। अब स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप आपके पास कई चीज़ें हो सकती हैं स्लोप निकालने के, देखो बताता हूँ। m बराबर डी वाई बाई डी एक्स से निकाल लो, चाहे m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लो, चाहे tan थीटा से निकाल लो। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है ना उससे निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे आपको 10 गिवन है और यहाँ पे 5, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना है भाई, 10/5, मतलब m की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2, y की वैल्यू इतना है, सीधे सीधे भाई x2। अरे यहाँ पे देखो गिवन है ना, ये कितना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ओरिजिन है, 0,0, ये y है, और ये आपके पास 5 है, मतलब 5,0 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे 5,0, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0,10, हो गया, निकाल लो। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ से आपके पास m बराबर 2 और e ये आपके पास ये था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e ए बाई r की वैल्यू हमें काम कर लेते हैं ना, m आपके पास आ गया, e ए r आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास 10 भी इधर चला आएगा। तो आपके पास ये जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, किलो जूल में निकालना था। तो आपके पास सिंपली आंसर गिवन है कुछ भी, यहाँ पे आपके पास जो आ जाएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ ये माइनस है ना, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया था तो यहाँ पे माइनस आएगा। और स्लोप भी अगर आप निकालोगे तो y2 माइनस y1 ये निकाल ही लो, और x2 माइनस x1, तो ये आपके पास y2 कितना है 10 माइनस 0, x2 कितना है 5 माइनस 0, ये आपके पास कितना आ जाएगा वो x2 आपके पास कितना है 0 माइनस 5 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा ना। तो आपके पास -2 था यहाँ पे, स्लोप मतलब -2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये बराबर 2r आ जाएगा किलो जूल में, आपने निकालना है आंसर, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या दी गिवन है 2a और 3b और क्या है भाई 3/2 CP गिवन है 3p। तो रेट लिख लो, इससे रेट लिखना बहुत इजी है। रेट क्या हो जाएगा भाई, माइनस लगाओ या मत लगाओ, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को बताता है, DA/DT लिख लो। अब कोई अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना तो भाई कॉन्सेंट्रेशन जो होता है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, क्योंकि डिवाइड बाई यही तो होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप n लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 DNB/dt हो जाएगा, और आपके पास कितना हो जाएगा -2/3 T
एन सी बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड लिखना चाहो तो 1/3 डी एन पी बाई डी टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक भी ऑप्शन में आपको स्टोइकियोमेट्री नहीं दिख रहा है, ये गायब दिख रहा है। तो ऐसा क्या करने पे ये गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। तो एक काम करते हैं, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया सब में, और सारी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव बस ये बताता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो 2/2 है ना, और माइनस डी एन ए बाई डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/3 डी एन बी बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा -4/3 डी एन सी बाई डी टी। यही ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखो बाकी ये वैल्यू पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आपके पास ये माइनस भी हट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डी एन ए अपॉन डी टी, बस ऑप्शन देख के रीअरेंज करना था, 2/3 डी एन बी बाई डी टी, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4/3 डी एन सी बाई डी टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी मैच कर जाएगा। तो ये सिंपल था क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं 2-3 बातें आपको बता दूंगा, वही याद रख लें। देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो रेट के क्या होता है, इन्वर्स होता है। एक्टिवेशन एनर्जी रेट की इन्वर्स, और हमेशा जो स्लोएस्ट होता है स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसे वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटर RDS लिखो, सीधे सीधे RDS स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है। तो आप यहाँ अगर देख पाओगे तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ आपको दिख रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे EA मैक्सिमम है। EA मैक्सिमम मतलब रेट क्या हो जाएगा, रेट आपके पास लोएस्ट हो जाएगा, रेट लोएस्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, RDS स्टेप हो गया। स्टेप नंबर कौन सा है भाई, सेकेंड आपके पास स्टेप जो हो गया RDS स्टेप हो गया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। अब ध्यान से देखना, और हम क्या बता सकते, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, 2, 3, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो रेट ऑफ एक्टिवेटेड मतलब नंबर ऑफ, रेट क्यों बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो कितना है आपके पास टोटल 3 है, ठीक है। और आपके पास इंटरमीडिएट कौन कौन से बन रहे हैं, तो देखो इंटरमीडिएट में बताता हूँ, आपके पास ये है, ये के इसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं ना। तो आपके पास ये आई है, लिख लो इंटरमीडिएट है। तो आपके पास इंटरमीडिएट कितने बन रहे हैं, इंटरमीडिएट 2 बन रहे हैं, है ना, इंटरमीडिएट 2 बन रहे हैं। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है एक्टिवेटेड, या इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, है ना, ट्रांजिशन स्टेट होता है वो हमेशा याद रख लें। अगर इंटरमीडिएट आपसे पूछता है इंटरमीडिएट, तो हमेशा याद रख लेना ट्रांजिशन स्टेट -1 होता है, ट्रांजिशन स्टेट 3 - 1, तो यहाँ के पास 2 आ गया। सिंपल ऑर्गेनिक में भी बताया जाता है। तो बस मैच करा लो, ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा सही, बी भाई सही हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा था, सोन चूज बी, मतलब यहाँ पे बी वाले में देखो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेकेंड स्टेप। तो मैंने आपको तीनों बता दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना, देख लो। तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, बाकी आप याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो, इसमें क्या बोला है, मॉलिक्यूल अंडरगो 2 इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हुज 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब आपके पास पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब आप ए से क्या हो रहा है भाई, बी हो रहा है, और आपके पास क्या हो रहा है, सी भी बन रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंटली। मतलब आपके पास टी इफेक्टिव, ऐसे केस में डायरेक्ट फार्मूला में बताता हूँ, टी इफेक्टिव का जो फार्मूला होता है वो 1/1 टी हाफ फर्स्ट प्लस 1/T हाफ सेकेंड होता है। बस आपको वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे 1/, पहला गिवन था 12, और यहाँ पे क्या गिवन था 1/3। सॉल्व कर लो, आपके पास एलसीएम ले लोगे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और ये 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5/12। तो आपके पास टी इफेक्टिव जब निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 12/5। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 हो जाएगा। आपके पास अप्रॉक्स नियरेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सिंपल सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था, तो इसको आप कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है,
ये इजी क्वेश्चन में आएगा। आपको एक इक्वेशन गिवन था, द एबव इक्वेशन वाज स्टडीड एट 300 केल्विन बाई मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ FeSO4 इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 10 मोलर आफ्टर हाफ एन आवर बिकम 8.8। सिंपल। तो एक रेट आपका इसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट लिख लोगे, क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ FeSO4, है ना, ऐसे ही लिखते थे, और विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, 10 से 8 है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इतना आ गया। टाइम कितना लग रहा है भाई, हाफ एन आवर लग रहा है। समझ पा रहा है क्या बोल रहा है, इन विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आफ्टर हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट लग रहा है, लेकिन इसको सेकंड में निकालना है ना। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, 60 मिनट बराबर 60 मिनट होता है 1 घंटे में, हाफ एन आवर में 30 मिनट मतलब हम 60 कर लेंगे। तो आपके पास ये जो निकल गया है 1.2/800, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से एक रेट इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, 1/6 डेल ऊपर वाली इक्वेशन से FeSO4, देख लो स्टोइकियोमेट्री को अपॉन में लिखते हैं, डिवाइड बाई डेल टी, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो H2SO4 भी गिवन है ना, H2SO4 यहाँ पे गिवन है। तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन हम वैसे पूरा रेट लॉग लिख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमने लिख लिया, FeSO4 का केवल लिखा है, तो हम और लिख लेते हैं 1/1 माइनस डेल KClO3 अपॉन डेल टी, और अपने पास हम लिख सकते हैं -1/3 डेल H2SO4 डिवाइड बाई डेल टी, बाकी प्लस 1/1 डेल KCl प्रोडक्ट वाला डेल टी, बाकी क्या लिख लोगे प्लस 1/3 डेल Fe2SO4 थ्राइस अपॉन डेल टी, बाकी वाटर का भी लिख लो, लेकिन उसका ज़रूरत है नहीं, वो भी लिख ही लो, नहीं आप कहोगे सर उसको आपने नहीं लिखा। 1/3 डेल H2O अपॉन डेल टी। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, हमको जो जो ज़रूरत है उसको डेल ये 1/6 इसको FeSO4 डिवाइड बाई डेल टी, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 1/3। देखो ये 1/3 यहाँ से सारे इक्वल हैं, हम किसी को भी किसी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो 1/3 आपके पास जो ये था, हम इसको यहाँ इससे रिलेट कर रहे हैं, किससे, यहाँ पे देखो, इससे रिलेट करो या ना करो, लेकिन आपके पास ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो चलो हम जो पूछा था उसके, तो यहाँ पे 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस बोल, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्ट को अपीयरेंस बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Fe2SO4 थ्राइस बोल सकते हो। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछा था ना, इसलिए हम द रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा था Fe, मतलब और प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यही पूछा था। तो अब सिंपल हो गया। तो एक काम कर लो, आपने FeSO4 के केस में ये निकाल ही लिया है इक्वेशन नंबर 1, तो बस आपके पास आ गया आंसर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4 थ्राइस कितना हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई उधर कर लो, तो आपके पास कितना हो जाएगा 3/, अच्छा माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, वो बस बताता है अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, और आपके पास इसकी वैल्यू ये जी गिवन थी इक्वेशन 1 में, सी इक्वेशन 1, तो 1/2 आपके पास, और ये कितना हो जाएगा 18, ये आपके पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 333.3 इंटू 10⁻⁻, ये 6 आ जाएगा। तो आपके पास ये लगभग आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स लोगे 333, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, हेर फेर करके आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें एक आज आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक कौन सा है देखना, कभी भी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 2 फार्मूला याद रख लो फर्स्ट ऑर्डर में, एक होता है NT½ बराबर T गिवन, है ना, कितने हाफ लाइफ इन्वॉल्व होते हैं अभी बताता हूँ एन क्या है, T गिवन, और आपके पास याद रख लेना जो कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है वो क्या आप लिखते हो, C0/C इज इक्वल टू 2⁻n होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन।
तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना बोल रहा है C0, और ये बोल रहा है कितना रिड्यूस हो जाए C0/32 हो जा रहा है। तो आप क्या हो जाएगा 2n, और ये आपके पास C से C कैंसिल, ये आपके पास 32n हो जाएगा। यहाँ 2n को आप लिख सकते हो 2/5, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, n बराबर आपके पास 5 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा गया था, टाइम पूछा था, तो हमें पता है n t हाफ बराबर क्या हो जाता है t गिवन हो जाता है। एक t आपको गिवन था, n आपके पास कितना निकला है 5, और आपके पास t हाफ भी, द रेट रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल इतना। ठीक है भाई, तो आपको ये टी हाफ आपसे पूछा था, क्योंकि टी हाफ आपको पता नहीं था। और टी हाफ को आप वैसे देखो यहाँ पे लिख क्या सकते हो, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि टी हाफ एग्जैक्टली नहीं, टी हाफ को आप लिख सकते हो 0.693/k लिख सकते हो, है ना, यही तो लिख सकते हो। और टी गिवन कितना था 20, ये टी गिवन था भाई, यहाँ पे देखो टी हाफ नहीं गिवन था। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, 5 × 5, 5 4 जा ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आ जाएगा 0.693/4 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास के बराबर निकल के आ जाएगा 7325 × 10⁻² मिनट, अप्रॉक्स नियरेस्ट इंटीजर 17 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखो ये वाला क्वेश्चन था आपसे, फॉर अ केमिकल रिएक्शन आपसे बोला था x और y निकालिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, सबसे पहले रेट लिख लो जो इक्वेशन गिवन है, तो k(a⁴1), और 1 कैसे, अभी 1 तो आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे b लिख लो। अच्छा गिवन है ए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू है ना, लिखा है, तो 1 लिख लो, और b के रिस्पेक्ट में 1 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपके पास आ गया रेट लॉ, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपके पास रेट कितना है, यहाँ पे रेट आपको 0.10 है, और आपके पास ए का कॉन्सेंट्रेशन 20⁻1, बी का आपके पास 0.5⁻1, ये कितना हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 1 मान लो, और ये आपके पास 2 हो गया। दूसरा इक्वेशन 0.40 आप रेट गिवन है, और के आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, और यहाँ पे आपके पास 0.51 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तीसरा लगाओ 0.80, और ये क्या हो जाएगा के 40⁻1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा y⁴, ये आपके पास 4 हो गया। अब इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, कौन कौन सा वैल्यू कट जा रहा है। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये 2 वैल्यू कैंसिल दिख रही हैं। तो आपके पास 10/40 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के से के कैंसिल, तो आपके पास 20/x, और आपके पास 0 यही हो जाएगा 20/x, 10 1 जा 10, 10 4 जा ये हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू आपके पास आ गया 80 आ गया। और हम एक काम करते हैं, फ्रॉम 1 and 3 से हम निकाल लेंगे। 1 and 3 आपके पास दिख रहा है, 1 and 3, 1 आपके पास 1 तो मैंने गलत, 1 से तो कुछ मतलब ही नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड से निकालना था ना। यहाँ पे देखो हम सेकेंड और y हमें निकालना है ना, x आ गया, तो यहाँ से हाँ सेकेंड और फोर्थ से, सेकेंड एंड फोर्थ से हमारे पास सॉल्व कर लो, डिवाइड भी कर लो, 10/80 हो जाएगा, डिवाइड कर लो 2/4, तो और ये आपके पास के से के कैंसिल हो जाएगा, 20/40 हो जाएगा, 0.5/y हो जाएगा, 0.5/y सही है। 10 1 जा 80 हो जाएगा, 41 जा नहीं 40 क्यों ही जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, तो 21 जा 20, 22 जा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपके पास यहाँ पे y बराबर निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ गया, तो आंसर आ गया 80 और 2 सही है। ठीक है, तो बस इसको रीअरेंज करके आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैम्पल गैसेस कंपाउंड इनिशियली वाज इतना, व्हेन द प्रेशर वाज इतना। अच्छा, कभी आपको प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन जो भी गिवन हो हमेशा याद रख लेना, जो हाफ लाइफ का रिलेशन होता है, कभी 2 टेम्परेचर 2 प्रेशर या आपको क्या गिवन हो, मैंने बोला 2 प्रेशर गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो हमेशा क्या लिख लेना
पी नॉट एन माइनस वन, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं टी हाफ बराबर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट टू द पावर एन, एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिख टी हाफ वन अपॉन टी हाफ सेकेंड इज इक्वल टू पी नॉट सेकेंड एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट फर्स्ट एन माइनस वन। सॉल्व कर लो। ये टी हाफ 40 गिवन था, 340 सेकेंड, और आपके पास 170 सेकेंड गिवन था। और यहाँ पे हम सॉल्व कर 27 8 बाद वाला प्रेशर 55 एन माइनस वन। यहाँ पे एन बराबर आपके पास 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। सॉल्व कर लें, एन बराबर आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास था फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी के आपको गिवन था। ठीक है, कि आपके पास क्या 5.5, द टाइम रिक्वायर 67% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन टाइम्स हाफ लाइफ ऑफ रिलेशन आपसे पूछा था। ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था, वही T67% आपसे पूछा था। T67% मतलब आपके पास ए नॉट 100% था, ए कितना हो जाएगा 100 माइनस T67, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, जितना भी आप माइनस कर लोगे 10 में 7 माइनस 9 में 6 गई 33, यही हो जाएगा। ठीक है, 7 में 10, हाँ ठीक है 33 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम T67% अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln लेते हैं, तो अपने पास यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, और आपके पास कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। और एक चीज़ हमें पता है, क्या पता है भाई, देखो बताता हूँ। जो आपके पास टी हाफ होता है वो क्या होता है 0.693 अपॉन के होता है, या आप इसी ऐसे लिखते हो ln 2 अपॉन के भी लिखते हो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा टी हाफ और ln 2 इंटू ln, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है बस इसको। T67% बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, टी हाफ आपको गिवन है रिएक्शन में, फॉर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट नहीं गिवन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मतलब टी हाफ, और या मैं थोड़ा सा आपको पूरा लॉग के टर्म्स में लिख सकता हूँ, लॉग आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ एक ध्यान देना, तो इसको हम इसको सॉल्व कर लें T67%, और आपको टी हाफ के ही रिलेशन तो बताना था, तो टी हाफ ऐसे रहने दो, log 3 माइनस log 2 आप कर लोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाए आपकी 1.585 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे टी आपको ये वैल्यू गिवन है, T67% बोला है, x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 गिवन है, और इसको सॉल्व कर लो 1.585, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी 15.8.5 आ जाएगा आंसर। अप्रॉक्स लोगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी के टर्म्स में आपको निकालना था यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी आपको रिएक्शन गिवन है बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए इतना। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर फ्रॉम, दो टेम्परेचर है तो मतलब सीधे आपके पास दो टेम्परेचर आ गया, मतलब ln K2 अपॉन K1। रेट कांस्टेंट की जगह कभी आपको रेट भी गिवन हो सकता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रेट ही समझना उसको, है ना। तो ln K2 अपॉन आपको ये क्या गिवन है, ध्यान देना 53261 और यहाँ पे 8.3 ये जूल में ले लेते हैं, 1 अपॉन आपके पास टेम्परेचर कितना है 310 माइनस 1 अपॉन 300, सॉरी फॉल्स फ्रॉम 310 से 300 गिवन है ना, फॉल्स फ्रॉम है तो मतलब आपके पास फॉल्स है ना, तो ये आपके पास ये मतलब यहाँ पे 300 था इनिशियली, आपके पास ये 310 है ना, ये बाद वाला। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ln K2, बहुत इजी क्वेश्चन, K1 हम इसको ईजिली आप सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 6.9 आ जाएगा ln K2 अपॉन K1। तो अगर इसको आप लिखना चाहो और अच्छे से तो लॉग के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी बता देता हूँ। मल्टीप्लाइड में एक काम करो 2.303 मतलब लॉग K2 अपॉन K1, तो ये आपके पास कितना 6.9 2.303
कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, K2 अपॉन K1 और आपके पास ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 10 टू द पावर, हम इसको लगभग 3 मान लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो लगभग हमने 3 ले लिया इसको। तो K2 अपॉन K1 इक्वल टू 10 टू द पावर आपके पास 3 हो गया। तो K2 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू K1 हो गया। अप्रॉक्स लेके सॉल्व, हमेशा अप्रॉक्स लेके सॉल्व आप कर सकते हो। तो आपके पास जो K2 K1 हो गया, ध्यान देना, तो हमें ये K30 द चेंज इन रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व 300 केल्विन पे आपको निकालना है। मतलब K1 तो हमारे पास ये था, K2 पे ये था, तो हमें ये आपके पास K1 पे निकालना है। तो K1 अगर निकालेंगे तो K2 बाई 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो K1 की वैल्यू आ जाएगी, समझ पा रहे हो आप, अगर K1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो K2 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे K1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। K1 की वैल्यू 1 ही तो है भाई, समझ पाया। तो ये हो गया आंसर भाई, सीधे सीधे मस्त क्वेश्चन था। यहाँ पे K1 की वैल्यू 1 हो जाएगा साफ साफ, तो ये होगा आंसर। आइए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक ग्राफ गिवन है ln p अपॉन पी नॉट वर्सेस टाइम और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ln के टर्म्स में ग्राफ गिवन है, तो ln के टर्म्स में आपको ग्राफ निकालना है। याद है ln के टर्म्स में, तो ln के वर्सेस हमने आपको ग्राफ अगर बताया होगा तो बताया होगा क्या, टेम्परेचर, ln के वर्सेस आपको टेम्परेचर ग्राफ क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ ln a इक्वल टू ln, बस ln लग जाता है यहाँ पे, और KT लॉग में चाहो तो लिखना लॉग, तो यहाँ पे स्लोप y कंपेयर कर लो, y इक्वल टू mx प्लस c, नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पे y m बराबर -k आ गया, तो m आपके पास बराबर -k आ गया। स्लोप आपको गिवन था -3.465 इंटू 10 टू द पावर आपको 4 गिवन था बराबर -k, तो आपके पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3.465 इंटू 10 टू द पावर 4 के आप लिख लोगे कितना हो जाएगा, टी हाफ बराबर, यहाँ पे देखो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो के बराबर हाफ नहीं 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा, और यहाँ से टी हाफ निकाल लोगे आपके पास 2 इंटू 10 पावर -5 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर रहा भाई। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, उसमें हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ें कराते हैं, है ना। नीट का इस बार हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर नीट का 45 में मैं आपको पूरा 99% पूरा मैचिंग कराऊँ प्रूफ के साथ, देख लो हमने 3 महीने में जो पढ़ा दिया वही आया था। तो बाकी आप वीडियो देख लेना और लिंक ज्वाइन कर लेना व्हाट्सअप, उसमें आप मैसेज करना तो मैं मेंटरशिप वाले ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे। फ़ीस 99 रुपीज़ है, अभी तक हमने कोई पैसा नहीं लिया है दोस्तों, और ईमानदारी से बताएं, हाँ हम 99 रुपीज़ अब लेंगे दोस्तों। अगर हम ईमानदारी मेहनत से काम कर रहे हैं तो थोड़ी तो फीस होनी चाहिए ना दोस्तों, हमारी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, पर हाँ हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि हम जो भी यहाँ कंटेंट देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे, ठीक है, यूनिक वे में। 10 जगहों की चीज़ें एक जगह में दे देंगे, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, इसकी गारंटी है, ठीक है। बाकी थैंक यू, और ये PDF वहीं पे आपको मिलेगा।